श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 सितंबर यानी कि पितृपक्ष की तृतीय तिथि। साथ ही साथ इस दिन को शुक्र श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप अपनी पूरी फैमिली का, पूरे परिवार का भला चाहते हो ना, तो आज पितृ दीपक तीसरे दिन का सभी लोग रात में अपने घर पे जरूर जलाना। इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो खुश होते हैं। खासकर जो शुक्र श्राद्ध का ये जो पितृ दीपक है वो हम सभी को जरूर जलाना चाहिए, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। देखो, इस वीडियो को बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको मैं समझा दूं। कुछ लोग कह रहे थे भैया अभी तो गुरुजी की कथा नहीं चल रही है, फिर आप ये उपाय कहां से लेके आ रहे हो। देखो, गुरुजी की एक किताब है तर्पण। कुछ उपाय तो मैं उस तर्पण की बुक से ले रहा हूं, कुछ उपाय पूज्य गुरुजी जो पिछले 2 सालों से कथा को कहे हैं पितृपक्ष की, कुछ उपाय वहां के हैं। तो ऐसे डाउट मत किया करो, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये दीपक भैया हमें कौन सा जलाना है। यहां पे आपको एक गोल बत्ती का दिया दिख रहा है। हम कौन से महीने में हैं? ये हम लोग हैं श्राद्ध पक्ष के महीने में। मैंने आपको बताया है जब भी हम कभी भी कोई भी दीपक अपने पितरों के लिए जलाएंगे तो कौन सी बत्ती का जलाएंगे? हमेशा लंबी बत्ती का ही दिया जलाना है। समझ रहे हो। चलो क्या करना है आपको, इस दीपक के अंदर सबसे पहला काम घी डालना होगा, ठीक है ना। दूसरा काम करना है, यहां पे गोल बत्ती दिख रही है लेकिन आपको गोल बत्ती का दिया नहीं, आपको लंबी बत्ती का दिया आपको लगाना होगा। और जो बत्ती का मुख होगा वो कौन सी दिशा में होगा? साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, शुक्रवार का दिन होता है और मैंने आपको बताया है कि शुक्रवार का दिन होता है किसको समर्पित होता है? शमी को, पेड़ को। तो आपको शमी के वृक्ष की एक पत्ती लेनी है। मेरे जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कहीं से भी शमी का पत्ता नहीं मिल पाता बहुत खोजने के बाद भी, तो आप शमी के पत्ते की जगह पे चावल के कुछ दानों को ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहले कोशिश करेंगे कि आपको शमी का पत्ता मिल जाए। एक शमी का पत्ता लेंगे और उसे लेकर के आप अपने घर के अंदर उपाय करेंगे। कहीं भी बाहर, गेट के बाहर आपको जाना ही नहीं है। क्या करना है, आपके घर में जहां पे भी पितरों का वास है, कहने का मतलब है जहां पे आप अपने घर में पीने का पानी रखते हो, मटका, परिंदा, आरओ लगा हो, उस स्थान पे जाना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो आपके पास में शमी का पत्ता है उस शमी के पत्ते को पहले आरओ के पास में रखना है और उसी शमी के पत्ते के ठीक ऊपर आपको उस पितृ देवता के नाम से, कौन से देवता का नाम है पितृ देवता? आर्यमन। फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, पितृ देवता आर्यमन के नाम से इस लंबी बत्ती के दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिएगा, इस गलती को मत करिएगा कोई भी लोग। इसीलिए मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं आपको जोर दे के, बहुत फोर्स करके इस चीजों को समझा रहा हूं कि एक गलती आपको दोष को और बढ़ा सकती है। इस बत्ती को कभी भी किसी और दिशा में मत रखना, हमेशा साउथ डायरेक्शन में रखिएगा, दक्षिण दिशा में ही रखना, ठीक है ना। दीपक को प्रज्वलित किया। दीपक को कौन से नाम से जलाओगे? पितृ देवता आर्यमन के नाम से। इतना बात क्लियर हो गया। देखो, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी हम पितृपक्ष का कोई सा भी उपाय करें उसमें काला तिल होना अनिवार्य है। आपके परिवार में जो भी संकट चल रहे हैं, ये तो आपको ही पता होगा कि आपके घर में धन को लेके प्रॉब्लम है, लड़ाई को लेके है, कैसी प्रॉब्लम चल रही है, उन सभी समस्याओं का ध्यान करते हुए आपको क्या करना होगा, इसी के अंदर एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हो तो आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता, कभी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी मारपीट नहीं होगी, पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी, ठीक है ना। इसको आपको शुक्रवार की रात में जला देना। अगले दिन पड़ेगा शनिवार, पड़ेगा ना। शनिवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठना तो इस दीपक को उठा के संभाल के रख देना ताकि आप बार बार यूज कर सको इसी दीपक को। और जो शमी का पत्ता है, इस शमी के पत्र को उठाना और शमी पेड़ के ही जड़ में ले जाकर के रख देना। समझ रहे हो। इस उपाय को आप सभी को शुक्र को शांत करने के लिए अपने घर में जरूर करना होगा। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। जैसे ही कमल गट्टा दिखा आपके माइंड में एक ही बात आया होगा, भैया ये उपाय तो पक्का धन संपदा का होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आप पे घर में पितृ दोष की वजह से घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है, धन को लेके बहुत चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को कमल गट्टा दिख रहा है, ज्यादा नहीं, मात्र 2 कमल गट्टे आपको लेने हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई चीज नहीं मिल पाती, चाहे वो कमल गट्टा हो या फिर कुछ भी हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9005643345। मैं आपके घर तक इस चीज को पहुंचा के रहूंगा, ठीक है ना। कितने कमल गट्टे लिए? 2 कमल गट्टे। कमल गट्टे के साथ में शुक्रवार के दिन लौंग का बहुत बड़ा उपाय होता है।
आपको गिन करके 2 लौंग भी लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको लेना है नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग लेंगे, 2 कमलगट्टा लेंगे, सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो मैंने आपको इस बार जल नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जल का काम हमें लास्ट में करना, ठीक है ना। आपके पास में 2 कमलगट्टा है और आपके पास में 2 लौंग है। लौंग हमेशा कोशिश किया करो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लौंग समर्पित करो। अब जो कमलगट्टा आपके पास में है उस 2 के दोनों कमलगट्टे को महादेव के शिवलिंग को टच करा करके और शिवलिंग पे कहीं पे भी रख देना, ठीक है ना। ऊपर तो टिकेगा नहीं कमलगट्टा, तो आप कहीं पे भी महादेव के शिवलिंग को टच करा के पूरे शिवलिंग पे कहीं पे भी रख देना। और जो आपके पास में जल होगा उस जल को अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अगर आप जल समर्पित कर देते हैं शुक्रवार के दिन, तो आप पे घर में कभी भी पैसों को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। खासकर अगर वो पैसे आप पे घर में नहीं टिकते हैं पितृदोष की वजह से। समझ रहे हो मेरी इतनी बात? तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। और सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बात पता है इन सभी उपायों की क्या है कि इसके लिए आपको कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे उपाय आप अपने घर पे कर सकते हो, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको हरे मूंग के साथ में करना है और बहुत छोटा सा आसान सा उपाय है। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना तो आप पे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी आप पे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक। लेकिन कैसे करना है इस उपाय को, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। लाइक तो सभी को करना, ना पसंद आए या ना करे लेकिन लाइक तो करके जाया करो, ठीक है ना। भले मुझे गाली दे दो बट लाइक करके जाया करो, ठीक है ना। लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसने अभी तक नहीं किया, ठीक। दो सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के लिए भैया हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। सिर्फ और सिर्फ इस उपाय के लिए हमें हरे मूंग को लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा मत लेना, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रख लेंगे, मूंग की दाल हमें नहीं लेनी है, हमें खड़ा मूंग लेना है। एक छोटा सा दीपक लेना, दीपक घर में हो दीपक ले लो, और अगर कटोरी हो तो बहुत अच्छी बात है। छोटी सी कटोरी लेंगे साफ सुथरी हुई, उस कटोरी के अंदर जितने भी हरे मूंग आपने लिए हैं उसको डाल करके शुक्रवार के दिन इस कटोरी में रख करके इसमें थोड़ा सा पानी, पूरा डुबोडुम भर मत देना पानी को, थोड़ा सा पानी डाल के आपके घर में जहाँ पे भी मटका रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, पीने के लिए पानी रखा जाता है, उस स्थान पर शुक्रवार के दिन पूरी रात इस कटोरी को उस स्थान पे रख देना, ठीक है ना। रख दिया। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार का दिन। शनिवार के दिन सुबह उठना तो इस कटोरी को या फिर इस दीपक को उठाना, आपके घर के आसपास कोई भी गौ माता आती हो, शनिवार के दिन शुक्रवार को रखा हुआ पानी में भिगोया हुआ अगर मूंग की दाल श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन अगले दिन गौ माता को खिला देता है, उनके घर में कभी पितृदोष की वजह से लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। हमेशा उनकी पूरी फैमिली एकता के साथ रहती है, कभी घर में क्लेश नहीं होते, कभी घर में अशांति नहीं होती, उनका परिवार खुश रहता है, ठीक है ना। भूलना नहीं है हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 उपाय तो आपको समझ में आ गए हैं। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं। अब श्राद्ध पक्ष चल रहा है और काले तिल का उपाय मैं आपको ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं इस उपाय की। इस उपाय का बस एक फायदा है और वो फायदा होगा रोग मुक्ति को लेकर। जैसे घर में आप पे बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं, बीमारी को लेकर के इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है 1 चुटकी काला तिल। बहुत ज़्यादा मत लिया करो कोई भी चीज़, है ना, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लेना। लेने के बाद में अब शुक्रवार का दिन है तो शमी के पेड़ की पूजा की जाती है, मैंने आपको समझा रखा है। मात्र 1 शमी का पत्ता लेंगे। अब अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो चावल के कुछ दाने भी ले सकते हो, 2, 4, 10 दाने चावल के लेना, बट अगर नहीं मिलता तो आप शमी का पत्ता लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना है 1 रुद्राक्ष, ठीक है ना। घर में सभी के पड़ा होना चाहिए 1 रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष नहीं है तो नंबर मैंने आपको दे रखा है, मुझे मैसेज करिएगा, जितने मुखी रुद्राक्ष चाहिए मैं आपके घर तक बाई पोस्ट उसको 4 से 5 दिनों में आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, 1 रुद्राक्ष, चाहे 1 मुखी हो, 4 मुखी, 5, 10, जितने भी मुखी हो, 1 रुद्राक्ष लेना। उसके बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा और इस तांबे के लोटे में आपको 2 काम करना है। सबसे पहला काम आपको करना होगा, इसके अंदर जल भरना है और जल के ही अंदर आपको जो रुद्राक्ष मैंने दिखाया है उसको डाल देना। आधे घंटे तक डाल करके छोड़ देना और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 शमी का पत्ता पहले समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको काला तिल दिखाया उस काले तिल को
लोट रख करके जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उस रुद्राक्ष के जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं पितरों का स्मरण करके, तो आपके घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता, पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी। ठीक है ना, करके देखना है। बहुत ही छोटा सा और ये आसान सा उपाय था। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को पितृपक्ष की तृतीया तिथि के शुक्र श्राद्ध के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।